नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बात करेंगे मेरे YouTube चैनल पर कि भारत ने दुनिया के कितने सारे रिकॉर्ड बना लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आपका भरपूर प्यार मिल रहा है, लगातार आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप मुझे और पसंद करें, मुझे इस बारे में सुझाव दें कि मुझे किस तरह की वीडियो बनाने चाहिए। मुझे ये बात भी बताएं कि वीडियो में किस किस तरह की बातें होनी चाहिए। मुझे ये बात भी बताएं कि आप किन किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। मुझे ये बात भी बताएं कि आप एक्सप्लेनर देखना चाहते हैं या कुछ और। तो आज की बात कर लेते हैं। आज जो है औपचारिक तौर पर भी महाकुंभ का समापन हो गया। कल मैं आपसे बात कर रहा था महाकुंभ को लेकर, लेकिन महाकुंभ में क्या क्या अलग हुआ, कैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा सफल आयोजन बना, इसके बारे में बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। साथ ही साथ में ग्राफिक के आधार पर आपको समझाऊंगा कि किस तरह की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई थी जो महाकुंभ है उसके लिए। आपको पता है महाकुंभ का जो अस्थाई जिला है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। जी हां, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश। आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ कि 66 करोड़ लोग कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक आए हों, शांतिपूर्वक आए हों, ना कोई झगड़ा, ना कोई मार पिटाई, ना कोई पत्थर फेंका। पत्थर तो बिल्कुल नहीं फेंका, याद रखिएगा इस बात को। और आकर लोग बड़ी बड़ी गठरियां अपने सर पर उठाए पैदल कई किलोमीटर चल कर आए। लोग अपना लैया, चना, आलू और आटा भी रख कर चले। ऐसे भी कई सारे परिवार थे। लेकिन दूसरी बात ये थी कि जब वो प्रयागराज के अंदर पहुंचे तो इतने सारे भंडारे काम कर रहे थे, इतने सारे अन्न और भोजन लोग वितरित कर रहे थे निःशुल्क। उससे इन 66 करोड़ में से किसी को भी कम से कम प्रयागराज के अंदर खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई। कई सारी लोगों ने रास्तों के अंदर भी लंगर लगा रहे थे इन तमाम लोगों के लिए। लेकिन गठरी बांधकर तीर्थ यात्रा और माघ मेले में आना प्रयागराज की एक पुरानी परंपरा रही है। मुझे याद है, मैंने एक संदर्भ पढ़ा था कि अंग्रेज ने पंडित मदन मोहन मालवीय से पूछा कि इतने सारे लोग आपके यहाँ, करोड़ों लोग आ जाते हैं, आप इसके लिए कितना एडवर्टाइजमेंट करते हैं? तब उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ पंचांग देखकर आ जाते हैं। तो आपने देखा ना, महाशिवरात्रि तक, कब से, पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक ये पूरा का पूरा आयोजन हुआ है और 66 करोड़ लोग आए और चले गए और चुपचाप ये आयोजन हो गया। मैं मानता हूं कि 2 घटनाएं हुई जिसको टाला जा सकता था, लेकिन हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि होनी को कौन टाल सकता है। तो एक भगदड़ की जो घटना हुई थी, काश वो नहीं होती। एक इंसान का भी मारा जाना बेहद दुखद है, एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ था। लेकिन उन 2 अपवादों को छोड़ दे, मैं इसे अपवाद कहूँगा। इतना बड़ा आयोजन सोचना, उसको सफलतापूर्वक करवा देना, ये कोई आसान बात नहीं है। और मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा साधुवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो दूंगा ही, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो है सनातन आस्था का पुनर्जागरण हुआ है, पुनरुद्धार हुआ है। लेकिन मैं इसका श्रेय कोटि कोटि भूरी भूरी योगी आदित्यनाथ को दूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पूरे देश के अंदर सनातन की अलग जगाई है और कुंभ के बारे में जो धर्म, आस्था और साथ ही साथ संस्कृति और सभ्यता का उन्होंने जो लेटेस्ट और डिजिटल वर्जन है उसका मेल कराया, ये अपने आप में बड़ी बात थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने लोग आए। 66 करोड़ से ज़्यादा लोग आए। और किस देश की आबादी कितनी है मैं आपको ये भी बता देता हूं। और उसी के आधार पर, और मैं कई सारे राज्य बताऊंगा, कई सारे देश बताऊंगा आपको जिनकी आबादी क्या क्या कहती है और उनकी कितनी आबादी है, इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, 2 ही देश ऐसे हैं जिनकी आबादी से कम लोग महाकुंभ के अस्थाई जिले के अंदर पहुंचे, जिसे पूरा महाकुंभ कहा गया।
और ये हजारों हेक्टेयर्स के अंदर बना हुआ था, हमको पता है। भारत की अनुमानित आबादी क्या है? भारत की अनुमानित आबादी है 145 करोड़। चीन की अनुमानित आबादी कितनी है? चीन की अनुमानित आबादी 141 करोड़ है। और इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो महाकुंभ का है, जहां 66 करोड़ से ज़्यादा लोग आकर गए हैं। आपको पता है अमेरिका की आबादी कितनी है? अमेरिका की आबादी 34 करोड़ के आसपास है, 33 से 34 करोड़ के बीच। यानी अमेरिका की आबादी के 2 गुने लोग आकर महाकुंभ में आए, आस्था की डुबकी लगाई, हर हर गंगे बोला, ओम नमः शिवाय बोला, त्रिवेणी माँ को प्रणाम किया और चले गए। कितने? अमेरिका की आबादी के 2 गुने लोग, अमेरिका की आबादी के 2 गुने लोग, पाकिस्तान की आबादी के 2.5 गुने लोग, रूस की आबादी के 4 गुने से ज्यादा लोग, इसके अलावा जापान की आबादी से 5 गुना ज्यादा लोग, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की आबादी यानी इंग्लैंड की आबादी से 10 गुना ज्यादा लोग, और फ्रांस की आबादी से 15 गुना से ज्यादा लोग त्रिवेणी संगम में आकर डुबकी लगा चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं ना, ऐसा कमाल सिर्फ भारत में ही हो सकता है। मैं आपको ये बता दूं, इस तरह का अरेंजमेंट करना, और अरेंजमेंट के अंदर कौन कौन शामिल नहीं है? सफाई कर्मचारी शामिल हैं, नाविक शामिल हैं, इसके अंदर जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, वो इसके अंदर शामिल है, लॉजिस्टिक्स वाले इसके अंदर शामिल हैं, इसके अंदर वो लोग शामिल हैं जो खाना बनाते हैं और दूर दूर से आए हैं, इसके अंदर वो अखाड़े, मठ और साथ ही साथ विभिन्न संप्रदाय से जुड़े साधु संत हैं जिन्होंने इस अस्थायी नगरी को बसाया था। इसके अंदर ऐसे ऐसे टेंट लगे थे जिसको देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही थी। और आप सोचिए 66 करोड़ लोग एक साथ किसी जगह पर आ जाएं और चले जाएं तो कितनी बड़ी बात होगी। CIAT कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स के मुताबिक इस बार जो कुंभ में कारोबार हुआ है वो लगभग 3.25 लाख करोड़ का हुआ है। 3.25 लाख करोड़ का कारोबार, ये एक एस्टिमेटेड अनुमान है। मेरे ख्याल से जब आंकड़े निकलकर फाइनल वो करेंगे, जब सेटल डाउन करेंगे, तो ये 4 करोड़ तक भी जा सकता है, ये और बढ़ सकता है, क्योंकि ये अनुमान जो लगाया गया है ये कुंभ खत्म होने से 2 दिन पहले लगाया गया है। यही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे रिकॉर्ड बने हैं। जैसे मैं आपको एक और रिकॉर्ड बनाता हूं, दुनिया में कितने महाद्वीप है हम सब जानते हैं ना? दुनिया में टोटल 6 महाद्वीप हैं, है ना? उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। 6 महाद्वीप दुनिया के अंदर कुल टोटल हैं जिसकी हम बात करते हैं। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? ये महाद्वीप हैं, एक तो हो गया उत्तर अमेरिका, दूसरा हो गया दक्षिण अमेरिका, तीसरा हो गया यूरोप, चौथा हो गया अफ्रीका, पांचवा हो गया एशिया। अब एशिया में सबसे ज्यादा आबादी है 4 अरब 95 करोड़ लोगों की। उसके बाद सबसे ज्यादा आबादी है दूसरे सबसे ज्यादा आबादी अफ्रीका में 1 अरब 51 करोड़ की, यूरोप में 60 करोड़ 28 लाख, दक्षिण अमेरिका में 43 करोड़ 56 लाख, उत्तर अमेरिका में 61 करोड़ 31 लाख, और महाकुंभ नगर में जो आबादी है वो थी 65 करोड़ प्लस। यानी दुनिया में जो 4 महाद्वीप हैं, जो दुनिया के 4 महाद्वीप है, जिसमें दोनों अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका शामिल है, जिसमें यूरोप शामिल है, इसके अलावा कौन शामिल है इसके अंदर? इसके अंदर दक्षिण अमेरिका शामिल है, उत्तर अमेरिका शामिल है और यूरोप शामिल है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है, और यहां तो 20-20 गुना लोग आ रहे थे सिटी में। लेकिन प्रयागराज वासियों ने पूरे धैर्य के साथ, हंसी खुशी के साथ कहा कि निसाब ये तो हमारा अपना आयोजन है, और प्रयागराज से ही प्रेरित होकर के पूरे प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन,
जिस मार्ग से तीर्थ यात्री और श्रद्धालु गए, पूज्य संत गए, उनके अभिनंदन के लिए, उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश वासी वहां पर उमड़ते हुए दिखाई देते थे। उनके स्वागत के लिए, उस धरती का धूल चूमने के लिए वह वहां पर उतावले से प्रतीक्षा करता था, उनका स्वागत करता था, आतिथ्य सत्कार करता था। यह उत्कृष्ट उदाहरण जो प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश वासियों ने, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। चलिए आइए आगे आपको दिखाते हैं कि दुनिया में कहां कहां कितने लोग जुटते हैं, कितने धार्मिक आयोजन होते हैं या कितने कार्निवाल होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा इस साल का है जनवरी और फरवरी में कुंभ मेला भारत में, जिसमें 65 करोड़ लोग, इससे ज्यादा लोग आके चले गए। फरवरी में ही रियो कार्निवल होता है ब्राजील में, इसे भी बहुत फेमस माना जाता है। इसमें कितने लोग आते हैं? मात्र 20 लाख लोग। जुलाई अगस्त में अरबाइन तीर्थ यात्रा होती है इराक के अंदर, इसमें 2 करोड़ लोग आते हैं। इसके अलावा हज यात्रा में अक्टूबर में होती है, इसमें हर साल 25 लाख लोग आते हैं। इसके अलावा नवंबर में पुष्कर मेला होता है, जिसके अंदर 10 लाख लोग आते हैं। तो हज में भी 25 लाख लोग ही आते हैं पूरी दुनिया से एक साथ एक साल के अंदर। लेकिन 35 करोड़ का ये विश्व रिकॉर्ड और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, किन किन लोगों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए? मैनेजमेंट में लगे सबसे बड़ा श्रेय दिया जाना चाहिए उन सफाई कर्मचारियों को जिन्होंने 66 करोड़ लोगों के आने और जाने के बाद वहां पर साफ सफाई और स्वच्छता का ख्याल रखा। यह सबसे बड़ी बात थी, यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी और यही सबसे बड़ा कारण था कि इतना सफल आयोजन हो पाया। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन से पहले वहां पर जिसकी जिम्मेदारी थी वो वहां की पुलिस व्यवस्था थी। वहां की पुलिस वालों के बारे में यह कहा गया कि वो मुस्कुरा के हर चीजें बताते थे, हर चीजें करते थे और पुलिस वालों ने दिन रात ड्यूटी, लगभग 60,000 पुलिस वाले वहां पर 24/7 की ड्यूटी कर रहे थे। 24/7 की ड्यूटी के बावजूद भी उनमें से किसी ने अपना कूल नहीं खोया। इसमें योगी का प्रशासन तो था ही साथ डीजीपी प्रशांत कुमार का नेतृत्व भी था, जिन्होंने बिना थके बिना रुके लगातार इस तरह का काम किया। इसके अलावा और क्या था? इसके अलावा जो है सुरक्षा के अंदर क्या क्या लगाए गए थे ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें आतंकी खतरों, साइबर हमलों, हमलावर ड्रोन और मानव तस्करी से निपटने के लिए 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैयार किए गए थे। बाद में इसकी संख्या 65,000 हो गई थी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 2,700 सीसीटीवी कैमरे लगे। इनमें एआई क्षमता वाले कैमरे शामिल है, जिनमें फेस रिकॉग्निशन तकनीक भी मौजूद है। एनएसजी, एटीएस, एसटीएफ की जवानों की तैनाती की गई। 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र बने। ड्रोन से भीड़ की निगरानी की व्यवस्था की गई। संगम क्षेत्र में सुरक्षा के लिए 700 के करीब नावों के साथ साथ 3800 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती हुई है। तो ये मैंने आपको सुरक्षा के बारे में भी बताया, इसकी राजनीति के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जो लोग इस आयोजन में गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे थे अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए, मैं किसी, आज बड़ा विषय है इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उन लोगों को भी निराशा हाथ लगी। बाद में उन लोगों को भी इसके अंदर आना पड़ा और इसके बारे में, ठीक है, सरकार की आलोचना विपक्ष का दायित्व होता है, लेकिन जो बयान आ रहे थे ना कि लाशों को फेंक दिया गया, और अब वो सब बातें जो है पीछे की बात रह गई है, क्योंकि इस सफल आयोजन ने पूरी दुनिया और देश को चौंका दिया है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अब मैं क्या जानकारी आपको देना चाहता हूं। अब मेरी जानकारी जो है वो जुड़ी हुई है कुंभ के अंदर जो लोग आए थे वो कैसे कैसे आए थे, उसके लिए किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के इंतजाम किए गए थे। देखिए साहब, 66 करोड़ लोगों का मूवमेंट एक देश में हो जाए। मैं अमेरिका 2001 से जा रहा हूं। मैं अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी पुलिस की कैपेबिलिटी को बहुत बेहतर ढंग से जानता हूं। अमेरिका में हवा बहुत है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप भी एक आयोजन कर लीजिए जिसमें 45 करोड़ लोग आएंगे, चुपचाप नहाएंगे, स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे और वापस चले जाएंगे, अमेरिका के भी हाथ पांव फूल जाएंगे। इतना बड़ा आयोजन करने में अमेरिका के भी हाथ
पांव फूल जाएंगे। इस बात को आप भूलिएगा मत, इस बात को आप मान के चलिएगा, ऐसा ही सही है। इसीलिए इस आयोजन को सबसे विशिष्ट, सबसे अलग और सबसे विशेष माना जा रहा है। अब आगे क्या होगा, इसके बाद राजनीति क्या होगी? देखिए, सनातन आस्था और सनातन उभार के कई सारे केंद्र आए हैं, लेकिन मैं इस महाकुंभ को उन तमाम चीजों से अलग मानता हूं। मैं मानता हूं कि ये आस्था का एक महासैलाब लेकर आया है। क्या इसके बाद भी हिंदू जातियों में बढ़ जाएगा? क्या इसके बाद भी राजनीति जातिगत जनगणना के आधार पर होगी? क्या हिंदू एक होकर एक राजनीतिक ताकत नहीं बन सकता? इस सवाल का जवाब भी मैंने लगातार लोगों को दिया है। मैंने उन्हें बताया है कि ऐसा इसलिए जातिगत राजनीति इसलिए भी जारी रहेगी क्योंकि जो चुनाव होते हैं ना, वो बड़े लोकल लेवल के होते हैं। एक बड़े इशू पे, बड़ी चीज पर तो तमाम लोग साथ आ जाते हैं, लेकिन जब हम चुनाव की तरफ जाते हैं तो जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्र की राजनीति के अंदर अटक जाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सनातन की जो पुनर्जागरण हुई है, ये हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही बना रहे। इसके पॉलिटिकल फॉलआउट्स पर नेताओं ने इस पर क्या क्या बयानबाजी की, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए मेरे इस वीडियो में इतना ही। आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, अधिक से अधिक संख्या तक लोगों को पहुंचाइए और बताइए कि हाँ, दीपक जी महाकुंभ पे भी बात कर रहे हैं। महाकुंभ पर मैंने कम बोला, इसलिए कम बोला क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही मिल रही थी और इसीलिए जो है मैं कम बोला। लेकिन मुझे लगा कि चलते चलते इस पर एक बेहतर टिप्पणी करने की जरूरत है, इसीलिए मैंने तमाम जानकारी आपके सामने पेश की है।